मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में मीनाक्षी रजत तिवारी भी हैं और शुरुआत करते हैं आरजीकर मेडिकल अस्पताल की खबर के साथ, जहां पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट तो हो ही रहा है, साथ ही अब 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। तो बाकी 7 लोग जिनके नाम पर पीड़िता के परिवार ने भी शक जाहिर किया था, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू करने जा रही है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू होने जा रहा है और बाकी 4 अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू होने जा रहा है, संजय रॉय का भी टेस्ट होगा और जेल के अंदर होने जा रहा है ये टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। टेस्ट करने दिल्ली से स्पेशल टीम कोलकाता आई है। हमारे साथ कोलकाता से सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, अभी तक क्या समझा जाए, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से वो सवाल हो सकते हैं जो पूछे जाएंगे, और क्योंकि पहले भी 100 घंटे तक पूछताछ हुई है, यानी कि आज भी ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का सिलसिला है वो लंबा चलने वाला है, कई घंटों तक। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा और आपको बता दें कि सेशन शुरू किया जा चुका है। इस टेस्ट की ग्रेविटी को आप ऐसे समझिए कि ये टेस्ट 1 घंटा भी चल सकता है या अलग अलग सेशंस की बात करें तो इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। और जिस तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर में 6 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है और मुख्य आरोपी जो संजय राय है उसका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है वो जेल के अंदर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से कल जो 9 सदस्यीय जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है, उन्होंने अलग अलग टीम्स को फॉर्म किया यहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ, और उसके बाद अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बात कर ले तो उसको लेकर कई सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभी तक 100 घंटे की जो पूछताछ हुई उसी खाके को एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए संदीप घोष से सवाल जवाब किए जाएंगे। बिल्कुल जतिन, और इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता के आज कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। सीबीआई ऑफिस में 6, जेल में 1 शख्स का टेस्ट होना है। जेल में संजय रॉय बंद है, उसका टेस्ट जेल में किया जाएगा। बाकी बचे हुए लोगों का वहां टेस्ट होगा। अस्पताल के 5 कर्मचारी डॉक्टर्स का भी टेस्ट होने वाला है। लगातार हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। पुनीता, कितने बजे ये टेस्ट शुरू हो जाएगा? पुनीता, देखिए, लगातार एक तरफ जहां सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है, आज जिस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट मुख्य आरोपी के साथ 6 किरदार के होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आरजीकर की तस्वीर दिखा दूं जहां 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन डॉक्टर्स का ना तो हौसला टूटा है, ना ही इनका मनोबल कम हुआ है। 15 दिनों तक, यानी कि आज 15वां दिन है, इसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। इनकी यही मांग है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक ये ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। रोज सुबह 11 बजे से इनका प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और यहाँ पर इसी तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। लगातार देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं, यानी कि इनके साथ बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, कुछ जूनियर डॉक्टर्स है, उनसे बातचीत करते हैं। कल आप लोगों की मीटिंग हुई थी सीबीआई के अधिकारियों के साथ, क्या मांग रखी आपने वहां पर और उनकी तरफ से क्या कहा गया? देखिए, हम लोग तो जस्टिस का मांग में डटे हुआ है। इधर जो प्राइम एंड फॉरमोस्ट डिमांड है जस्टिस, तो इसको जो पहले जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उसका जो इंक्वायरी है उसमें हम संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी का मांग किए थे, सीबीआई इंक्वायरी दिया हम लोग को, बट सीबीआई आने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं जो और फर्दर कोई प्रोग्रेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही बोला है इसमें मल्टीपल एक्यूज्ड होने का चांसेस है। तो ये जो हादसा हुआ इसका मोटिव क्या है ये तो बोलना चाहिए, नहीं तो आज के सारा नेशन आज जो हम लोग से जुड़े हैं तो हम उसको क्या जवाब देंगे। हम जो मांग किया है जस्टिस, वो जस्टिस का मांग से तो हम दूर है। तो ये जो इंक्वायरी सीबीआई कर रहा है, इस इंक्वायरी का प्रोग्रेशन क्या है और क्या सोच रहा है, ये भावना को जानने के लिए हम लोग गए थे। जो भी सीबीआई की तरफ से कहा गया, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, सीबीआई ने हम लोग को ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला। वो जो बोला है, जो हम लोग जो बोलना है सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे। हम लोग को स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बोलना चाहे। तो हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हम तो इधर बहुत दिन से बैठ नहीं सकते, हम लोग का आज में ज्वाइन करना है। तो अगर इंक्वायरी नहीं हुआ, जो
जो कातिल है वो अगर घूम रहा है हॉस्पिटल में तो कैसे हम काम में जा सकते हैं ना। तो हम लोग का इसलिए हम लोग जस्टिस का मांग के हम डटे हुए हैं। इंक्वायरी का जो प्रोग्रेशन है इसमें हम लोग का नजर है अभी। ठीक है, देखिए एक सवाल आपसे, आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? क्योंकि सीबीआई लगातार देखिए पूछताछ कर रही है, आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट 7 लोगों का होने जा रहा है। प्रोटेस्ट ना खत्म करने की वजह क्या? देखिए, प्रोटेस्ट के पहले दिन से ही हमारा जो डिमांड्स थे वो बहुत सिंपल और बहुत सिमिलर एक डिमांड लेके ही हम लोग चल रहे हैं, पर अभी भी वो जो डिमांड है उनकी पूरी तरफ से क्लोजर नहीं हुआ। तो देखिए, इनकी यही मांग है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, सीबीआई के अधिकारियों से भी मुलाकात और बातचीत हुई और वहां से भी यही कहा गया कि हम जो है जांच जो भी होगी वो हम कोर्ट में रखेंगे, अभी हम कुछ बता नहीं सकते। और इसके अलावा भी लगातार देखिए एक्शन दिखाई दे रहा है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और वहां पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि सीबीआई के हाथ जब से ये पूरी कार्रवाई सौंपी गई है, इसमें कहीं ना कहीं एक्शन में तेजी देखने को मिल रही है। और अब आपको बता दें कि जहां पूछताछ हो रही है कुछ लोगों से, तो अब पॉलीग्राफिक टेस्ट की बारी है। दूसरी तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट भी शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई को, जिसके बाद कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था? ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद केस को कैसे डिरेल किया गया? कैसे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का माफिया तंत्र एक्टिव हो गया? हर सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। कोलकाता कांड की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देश की सर्वोच्च अदालत भी रेप और बर्बरता के साथ की गई डॉक्टर की हत्या को लेकर सख्त है। ममता सरकार और उनकी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी इस जघन्य कांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। केस की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ पूछताछ और मामले से जुड़े हर किरदार से सवाल जवाब कर रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न सुखदीप, अस्पताल कर्मचारी गुलाम, ये वो किरदार हैं जो इस कांड की अहम कड़ियां हैं, जो रेप और हत्या कांड का चक्रव्यूह तोड़कर सारे राज से पर्दा उठा सकते हैं। लिहाजा सीबीआई सभी से पूछताछ कर रही है। जहां एक तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक बार फिर से सीबीआई ग्रिल कर रही है। लगातार 9वें दिन उस काली रात को लेकर सवाल जवाब कर रही है, तो दूसरी तरफ पॉलीग्राफ टेस्ट की भी तैयारी है। सीबीआई ने परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट बारी बारी से संजय रॉय, संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर अर्का और सौमित्र, इंटर्न सुखदीप और अस्पताल कर्मचारी गुलाम का परीक्षण करेंगे। कोलकाता में सीबीआई आज 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही है, जिसमें से 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट मेरे पीछे आप जो सीबीआई हेडक्वार्टर देख रहे हैं इसी में किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल हैं, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के 2 जो डॉक्टर है उसमें शामिल है, एक सफाई कर्मी शामिल है, एक इंटर्न शामिल है और एक सिविक वॉलंटियर शामिल है। लेकिन जो 7वां कैरेक्टर है मुख्य आरोपी संजय राय, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। आपको बता दें कि संजय राय 21 नंबर सेल में बंद है और वहीं पर ही उसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई कंडक्ट करा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंची है जो कि इस पॉलीग्राफी टेस्ट को कंडक्ट करा रही है, ताकि इस पूरे मामले का जो असल सच है वो सामने आ सके। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है। जिस शख्स का टेस्ट होता है उसे एक मशीन से जोड़ा जाता है। परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मशीन के जरिए मापा जाता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है,
मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है। यानी साफ है कि अगर आरोपी इस टेस्ट से होकर गुजरते हैं तो बहुत हद तक 8-9 अगस्त की काली रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, किसके इशारे पर संदीप घोष ने इसे दबाने की कोशिश की, इस केस के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जहां कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर मामला सामने आया, उसके बाद से ही डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद भी अभी भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोलकाता की एक अभिनेत्री के साथ हमला किया गया। वो जब अपनी कार में बैठी हुई थी तो उसकी कार का शीशा फोड़ दिया जाता है और उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जिसकी वजह से लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट देखिए। I was driving, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दोनों के बीच करीब 15 दिन का अंतर है, लेकिन इतने दिन बाद भी बंगाल की तस्वीर जस की तस है। 8 से 9 अगस्त की रात कोलकाता के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है और फिर बर्बरता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश इसके विरोध में सुर बुलंद कर रहा है, ममता सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बंगाल में फिर भी कुछ नहीं बदलता है। 23 अगस्त की रात फिर से उनके कोलकाता में एक एक्ट्रेस को निशाना बनाने की कोशिश होती है, उस पर हमला होता है और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठता है। ये पायल मुखर्जी हैं, बंगाली फिल्मों की अदाकारा। इनका आरोप है कि वो कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में अपनी कार से जा रही थी, तभी एक बाइक सवार उनकी कार का पीछा करता है और कार पर टक्कर मारता है, दरवाजा खोलने को बोलता है। पायल के इनकार करने पर कार की खिड़की को तोड़ देता है। अभिनेत्री के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वो पुलिस से शिकायत करती है, सोशल मीडिया पर लाइव कर पूरी जानकारी देती है और रोते हुए आप बीती सुना